महेश त्रिपाठी, स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग राम कथा के अलावा जो तीज त्यौहार हैं हमारे और दूसरे भी विषयों पर बात करते हैं। आप सबको, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीष। आज का हमारा जो विषय है वह है रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन के मुहूर्त के बारे में भी हम बताएंगे और इससे जुड़ी कथा के बारे में भी हम बताएंगे। एक नई कथा। रक्षाबंधन के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं ना कि द्रौपदी और कृष्ण से संबंधित है। ये महाभारत के युद्ध के समय या उससे पहले कभी श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र से कुछ एक चोट लग गई थी, घाव हो गया था, रक्त बहने लगा था। तो द्रौपदी वहाँ उपस्थित थी। उन्होंने अपने साड़ी का एक किनारा फाड़ करके उनको बांध दिया था और कहते हैं कि उस बंधन मैंने उसको ही राखी। उस दिन भी श्रावण पूर्णिमा थी संयोग से, तो कहते हैं उसी को राखी मान करके प्रभु कृष्ण जो है, जब उनका चीरहरण हुआ था तो वहाँ वो उनकी लाज बचाई उन्होंने, वस्त्र का ये बनकर रूप धारण करके। एक तो ये कथा है। आज दूसरी एक कथा हम आपको सुनाएंगे। पहले हम ऐसा करें, आपको इसकी शुभ मुहूर्त बता दें। 22 अगस्त रविवार को पड़ रहा है ये रक्षाबंधन का त्यौहार। तो इसमें जो मतलब पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा को ही किया जाता है। तो पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है इस 21 अगस्त के शाम 3:45 से और पूर्णिमा जो है समाप्त हो रही 22 अगस्त को शाम 5:58 में। इसके बीच ही रक्षाबंधन होगा। ये रक्षाबंधन का अब इसमें शुभ मुहूर्त क्या है? सुबह 5:50 से शाम 5 बजे तक शुभ मुहूर्त माना गया है। अब अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:04 से और 12:58 तक। तो ये हुआ अमृत काल। ये अलग अलग मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त कौन कैसे? अमृत काल जो है सुबह 9:34 से 11:07 तक है। ये इससे भद्रा से बचना चाहिए। भद्रा के काल में ये शुभ कार्य कोई नहीं होते। कहते हैं रविवार के दिन सबसे अच्छा समय जो है इसके लिए, रक्षाबंधन के लिए, वो है 1:44 से 4:23 तक। तो ये तो हमने आपको मुहूर्त बताया। अब रक्षाबंधन से जुड़ी एक नई कहानी के विषय में सुन लें। कहते हैं कि इसकी शुरुआत लक्ष्मी जी से हुई थी। कैसे और क्यों, इस कथा पर हम जाते हैं। कहते हैं राजा ये जो बलि थे, ये इतने प्रतापी के थे कि एक बार इन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया, इंद्रलोक भी और पृथ्वी, और ये जीत लिया उन्होंने। तो इंद्र जो है परेशान हो गए। वो देवताओं की जो माता है अदिति, उनके पास दौड़े दौड़े गए कि मेरा तो लोक ही छिन गया माता, अब मैं क्या करूं? तो अदिति ने कहा कि नहीं, तुम चिंता मत करो, विष्णु जो है मेरे इससे वामन अवतार लेंगे मेरे गर्भ से, और वो तुम्हें चिंता मुक्त कराएंगे। वो तुम्हारा जो लोक है वो वापस दिलवा देंगे बलि से। तो वामन अवतार हुआ वहां से प्रभु का, विष्णु का जो वामन अवतार है। तो विष्णु जो है वामन अवतार धारण करके वो बलि के पास आए दान मांगने। दान में उन्होंने क्या मांगा? 3 पग धरती, मैंने 3 पग हम रखेंगे, उतनी धरती हमको चाहिए। तो बलि तो दानी था, दानशील था, बहुत प्रसिद्ध था इसके लिए। उसके गुरु जो थे राक्षसों के, उस शुक्राचार्य थे, वो बलि के भी गुरु थे। तो वो वहां उपस्थित थे। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि ये वामन जो है ये कोई और नहीं है, विष्णु है, और ये बलि की कोई मतलब परीक्षा लेने आए हैं और बलि को ये हो सकता है किसी संकट में डाल दें। तो उन्होंने बलि को बहुत समझाया कि नहीं नहीं, ये इनका दान मत दो, तुम ये मत मानो। बलि ने कहा नहीं नहीं, मैं दान से नहीं हट सकता, मैं तो अभी आए हैं और मैं दान न दूं तो ये मेरे लिए तो बड़ी इसकी बात होगी, कलंक सा हो जाएगा। खैर बलि नहीं माना। उन्होंने कहा ठीक है, आप नाप लीजिए 3 पग धरती। तो वामन विष्णु थे, वो तो लीला करने आए थे। उन्होंने क्या किया कि 2 पग में पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक दोनों माप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखें? तो कहते हैं कि वो उसने अपना सर झुका दिया
बलि ने कि यहाँ रख दीजिए। इस बीच एक प्रसंग ये भी आया कि जब वो ऐसा है ना, संकल्प करते हैं कुछ दान वान देने के लिए, तो कमंडल में जो जल था उसको जब डाल रहे थे संकल्प करने के, तो जल नहीं गिर रहा था। हुआ ये था कि जब बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, तो वो एक सूक्ष्म रूप धर करके और वो जो कमंडल है उसके जो सामने का मुख है उसके पास जा करके उन्होंने जल को रोक दिया, माने उस संकल्प वाला ये ना हो सके। खैर दान तो उन्होंने दे दिया। अब बलि जो है, बलि से उनको खुश होकर के वामन ने उनको पाताल लोक का राजा बना दिया। अब राजा बना दिया तो बलि ने कहा कि दान तो मैंने दे दिया, अब एक चीज मैं भी मांग रहा हूँ, आप मेरे यहाँ प्रहरी बन के रहिए, अब आप यहाँ से मैं जाने नहीं दूंगा आपको। वामन भगवान को उसने प्रहरी बना लिया अपने लोक में। अब इधर लक्ष्मी जी परेशान कि भाई वो गए थे वहां बलि से दान लेने और मेरे पति अब तक नहीं लौटे। बहुत दिन जब बीत गए तो बहुत परेशान हुई। वो नारद जी के पास गई कि भाई मुक्ति का कुछ रास्ता बताइए, मेरे पति तो वहां बंधक बन गए बलि के यहाँ जा करके। तो नारद ने कहा कि सुनिए, श्रावण पूर्णिमा है, तो आप श्रावण पूर्णिमा के दिन ऐसा कीजिए कि आप राखी लेकर जाइए और दीनहीन स्त्री के रूप में जाइएगा, लक्ष्मी के भव्य रूप में मत जाइएगा। और रोते हुए जाकर के वहां कहिएगा बलि से कि मैं ऐसी बहन हूं जिसका कोई भाई नहीं है, देखो आज मुझसे कोई राखी बंधवा लेता तो तुम ही बंधवा लो। तो उस गई लक्ष्मी जी ने वैसा ही किया और उनसे राखी बंधवाया बलि ने। बलि ने कहा कि ठीक है, मैं अब आपको क्या दूं, बहन को तो कुछ भाई देता है रक्षाबंधन के इसमें। तो लक्ष्मी अपने इसमें वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई कि मेरे पति को मुझे लौटा दो। तो बलि ने विष्णु को, जो वामन रूप में थे, विष्णु भी अपने वास्तविक रूप में आ गए और उनको वापस कर दिया। तो ये कथा एक जुड़ती है कि रक्षाबंधन वहां से शुरू हुआ, जो बलि को राखी बांधी उन्होंने लक्ष्मी जी ने। मैं अपने उस वीडियो का लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें द्रौपदी वाली कथा है, कैसे रक्षाबंधन हुई। तो उस संयोग से उस दिन भी श्रावण पूर्णिमा थी, जिस दिन द्रौपदी ने अपना चीर जो है फाड़ करके और उनके उसमें बांधा। और जिस दिन ये बलि के यहाँ गई लक्ष्मी, उस दिन भी श्रावण पूर्णिमा थी। श्रावण पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। भाई बहनों के प्रेम का ये त्यौहार है। वो बहन जो है श्रद्धा से अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। और अब तो खैर इसके लिए तमाम तरह का जो उपहार वगैरह चल गया है, मगर सबसे बड़ा उपहार भाई यही दे सकते हैं बहनों को कि उनकी रक्षा का भार ले लें कि बहन यावत जीवन, जब तक मेरा जीवन है तुम्हारी रक्षा का भार मैं लेता हूँ। मैं समझता हूँ इससे बड़ा उपहार और कुछ बहन के लिए नहीं हो सकता। आज के युग में जब बहनों पर कष्ट है, जिस तरह के दुराचारी और इस तरह के लोग पैदा हो रहे हैं, भ्रष्ट मानसिकता है जिनकी, ऐसे में बहन की रक्षा का भार भाई ही ले सकता है, सच्चा भाई। तो ये रही कथा आज की, और मैंने आपको मुहूर्त भी बता दिया। आपको सुविधा होगी जब मुहूर्त, अच्छे मुहूर्त में ही ये करें। और बहनों को भूलें नहीं, बहन के लिए सबसे बड़ा आधार भाई होता है। माता पिता तो जब तक हैं तब हैं, भाई से ही उसका नेह का रिश्ता जो है वो रहता है और बड़ी आशा रहती है उसे कि मेरा भाई है, मुझे कुछ चिंता नहीं रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार।